हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एलिनेशन और डीह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर के बारे में। हमारा जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जहाँ पर कैपिटलिस्ट लोग लेबरर्स को किस तरीके से एक्सप्लॉयट करते हैं और उनका जो ह्यूमन क्वालिटी है, जो लेबरर्स होते हैं उनका जो ह्यूमन क्वालिटीज़ होता है उसको किस तरीके से ख़त्म कर रहे हैं, इसके बारे में आज का क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये जो क्लास है यहाँ पर हम एलिनेशन के बारे में जानेंगे, फिर देखेंगे एलिनेशन के डिफरेंट टाइप्स, फिर डीह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर क्या होता है और इसके साथ हमारा जो सरप्लस वैल्यू है उसका किस तरीके का लिंक है, और फिर देखेंगे सरप्लस वैल्यूज का अलग अलग टाइप्स। यहाँ पर आप लोग एक पिक्चर देख सकते हो जहाँ पर जो कैपिटलिस्ट लोग यानी कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो लोग किस तरीके से लेबरर को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम अंत में देखेंगे कि इस पिक्चर का ओरिजिनल मीनिंग हमारा क्या निकल के आता है हमारे क्लास से। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं, आप लोग प्लेलिस्ट से स्टडी कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि एलिनेशन क्या होता है। एलिनेशन का लिटरल मीनिंग होता है एस्ट्रेंजमेंट, यानी कि कोई भी चीज़ से या फिर कोई भी प्रोसेस से आपको बाहर रखना, यानी कि आपको स्ट्रेंजर के तरह बिहेव करवाना, इसको कहा जाता है एलिनेशन। एलिनेशन इज द एस्ट्रेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन अनदर और फ्रॉम ए स्पेसिफिक सिचुएशन और प्रोसेस, यानी कि आपको किसी एक प्रोसेस या फिर किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन से दूर रखना, इसको कहा जाता है एलिनेशन। एलिनेशन का जो सेंट्रल आइडिया है ये मेनली हम कार्ल मार्क्स से देखते हैं, इसलिए इसको मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी से बहुत ज़्यादा मिक्स किया जाता है। यहाँ पर हम जब भी कार्ल मार्क्स को स्टडी करते हैं तो हम उनका जो मूड्स ऑफ प्रोडक्शन डिबेट है और उन्होंने किस तरीके से क्लासेस का डिवीज़न किया है, कैपिटलिस्ट क्लास फिर वर्कर क्लास, इन सारे चीज़ों के बारे में भी हम जानते हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में मैंने डिटेल में क्लास पहले भी करवाया हुआ है, वहाँ पर आप लोग सारे चीज़ें देख सकते हो। और उसके अलावा भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को कार्ल मार्क्स के रिलेटेड जो भी क्लास है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर हमारा जो मेन पॉइंट है वो है एलिनेशन। यहाँ पर हम सोशल एलिनेशन क्या है ये भी थोड़ा जान लेते हैं। सोशल एलिनेशन यानी कि हम जो भी इंडिविजुअल होता है उसका एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी से उसका जो लगाव है उसको कम करना ही कहा जाता है सोशल एलिनेशन। कार्ल मार्क्स ने ये एलिनेशन का कॉन्सेप्ट उनका बुक इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स में दिया है। कार्ल मार्क्स ने 4 तरीके का एलिनेशन के बारे में बात की है। उनका जो भी कॉन्सेप्ट है मेनली हम प्रोडक्शन सिस्टम से देखते हैं और जो भी कैपिटलिज्म है उसके हिसाब से ही उन्होंने सारे चीज़ों को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। कैपिटलिज्म में मेनली 2 तरीके के क्लास होते हैं, एक है हमारा बुर्जुआ जो होता है कैपिटलिस्ट क्लास और दूसरा होता है प्रोलेटेरिएट यानी कि वर्किंग क्लास, जिनको हम लेबरर क्लास भी कहते हैं। उन्होंने अपने जो कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन सिस्टम है उसमें वर्कर्स किस तरीके से एलियनेट होते हैं, यानी कि उनको कौन सी वो चीज़ है जिनसे उनको दूर किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस किया है। उन्होंने मेनली 4 तरीके का एलिनेशन प्रोसेस की बात की है। पहला है एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यानी कि वो जो भी वर्कर होंगे वो अपने जो भी प्रोडक्शन करेंगे, जो भी काम करेंगे, जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे उनसे उनको दूर किया जाता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ कोई भी एक कार फैक्ट्री के बारे में। कार फैक्ट्रीज़ में बहुत सारे वर्कर होते हैं, वो लोग अगर उस कार फैक्ट्री में काम करें तो क्या वो कार उनकी हो जाएगी? नहीं होगी। इसको ही कहा जाता है एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट, यानी कि वो लोग प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, उसको तैयार तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो चीज़ है उसके ऊपर उनका कोई हक नहीं होता है। फिर होता है हमारा एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ, यानी कि और ह्यूमन पोटेंशियल। हम जब भी ह्यूमन पोटेंशियल की बात करते हैं, कोई भी इनोवेटिव चीज़ करना या फिर कोई भी स्किल दिखाना, इसको ही कहा जाता है ह्यूमन पोटेंशियल।
लेकिन जब हम कैपिटलिस्ट सिस्टम में देखते हैं तो वहाँ पर हमारा इनोवेशन दिखाने का कोई चांसेस नहीं है। जो भी लेबरर होता है वो अपना जो काम दिया जाता है उसको सिर्फ उसको ही करना पड़ता है। जैसे कार फैक्ट्रीज में जो वर्कर को काम करने के लिए दिया जाएगा वही काम उसको करना पड़ेगा। वो अपना खुद का इनोवेशन काम नहीं कर सकता, यूज़ नहीं कर सकता, अपना स्किल यूज़ नहीं कर सकता। इसको ही कहा जाता है एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ या फिर ह्यूमन पोटेंशियल। फिर होता है एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस। यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस होता है ये सारे चीज़ें मेनली जो भी कैपिटलिस्ट क्लास या फिर बोर्जुआ होते हैं वो ही कंट्रोल करते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस में भी वो लोग अपना जो लेबरर होते हैं उनका कोई हक नहीं होता है। लेबरर सिर्फ काम करते हैं और प्रोडक्शन प्रोसेस में उनका कोई हाथ नहीं होता है कि चीज़ें किस तरीके से प्रोड्यूस होंगी, किस लेवल पे प्रोड्यूस होगी, इस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में उनका कुछ हाथ नहीं होता है। वो लोग सिर्फ अपना काम करते हैं। फिर होता है हमारा जो चौथा टाइप, वो है एलिनेशन फ्रॉम द स्पीसीज बीइंग और फेलो वर्कर्स। यहाँ पर जो भी फेलो वर्कर्स है इनसे भी उनको दूर रखा जाता है, यानी कि यहाँ पर कोई लगाव नहीं होता। जैसे अगर हम प्रीवियस टाइम की बात करते हैं तो वहाँ पर एक दूसरे के साथ काम करते हैं जो सारे लोग, वो लोग एक दूसरे को फ्रेंड बना लेते थे। लेकिन जब ये कैपिटलिस्ट सिस्टम आया वहाँ पर जो भी वर्कर्स एक साथ काम करते हैं वो लोग सिर्फ वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर वो लोग फ्रेंडशिप नहीं कर सकते, वहाँ पर एक दूसरे के साथ लगाव नहीं रख सकते। इसलिए ही कहा जाता है यहाँ पर एलिनेशन फ्रॉम फेलो वर्कर्स या फिर स्पीसीज बीइंग, यानी कि मैन टू मैन उनका कोई रिलेशन नहीं होता है। वहाँ पर सिर्फ उनको काम करना पड़ता है। यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, आप लोग इस चार्ट से इसको बहुत ही सिंपली याद रख सकते हो। यहाँ पर मिडल में दिया हुआ है एलिनेशन फ्रॉम, उसके बाद जो चार चीज़ें हैं उसको दिया गया है। इसको याद रखिएगा, आपको बहुत आसानी होगी। अब देखते हैं डीह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमें कैपिटलिस्ट सिस्टम को समझने में, और हमारा जो सोसाइटी किस तरीके से काम करता है और लेबरर्स का उसमें किस तरीके का रोल है, इसको समझने में हमें डीह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर को समझना ज़रूरी है। पहले हमें जानना होगा कि डीह्यूमनाइजेशन वर्ड मेनली हमें क्या समझाता है। ये हमें बताता है कि कोई भी पर्सन या फिर ग्रुप को जो भी हमारे ह्यूमन क्वालिटीज़ है उससे डिप्राइव करना, यानी कि जो भी नॉर्मल ह्यूमन क्वालिटीज़ होते हैं उनसे दूर रखना, इसको ही कहा जाता है डीह्यूमनाइजेशन। डीह्यूमनाइजेशन का एलिनेशन के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। जैसे हमने पहले भी देखा है कि एलिनेशन में वो अपने आप से दूर होते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस से दूर होते हैं, प्रोडक्ट से दूर होते हैं और फेलो वर्कर्स से भी दूर होते हैं। इसी तरीके से उनका जो ह्यूमन कैपेसिटीज़ है, जो अपना लोगों के साथ घुल मिल जाना, खुद का इनोवेशन स्किल दिखाना, ये सारे चीज़ें वो लोग अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में दिखा नहीं सकते। उसमें ये जो डीह्यूमनाइजेशन है उन लेबरर्स का डीह्यूमनाइजेशन हो जाता है। मार्क्स ने कहा था एलिनेशन वुड लीड टू डीह्यूमनाइजेशन एंड डिवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि एलिनेशन के द्वारा लोगों का डीह्यूमनाइजेशन हो जाएगा और जो उनका वैल्यू है वो वैल्यू भी कम हो जाएगा। ये जो वर्कर्स होते हैं या फिर लेबरर्स होते हैं इसको एक्सप्लॉयट करना ही मेनली कैपिटलिस्ट लोगों का काम है। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में ये वर्कर्स ही मेन विक्टिम होते हैं जिनको एक्सप्लॉयट किया जाता है। यहाँ पर जो भी वेल्थ है, वेल्थ तो वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो लोग चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं लेबरर्स, लेकिन उसमें उसका कोई हक नहीं होता है। वो लोग इसी वजह से धीरे धीरे और गरीब से गरीब होते जाते हैं। ये जो एलिनेशन प्रोसेस है ये एक एक्सट्रीम डिवीजन ऑफ लेबर है। हमारे मॉडर्न सोसाइटी में ये एलिनेशन का यूज़ किया जाता है लोगों को डिवीजन करने में। अब देखते हैं थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। जब भी हम डीह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर की बात करते हैं, लेबरर्स को डीह्यूमनाइज करने में सरप्लस वैल्यू का रोल बहुत ज़्यादा है। सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट पहले दिया था एडम स्मिथ ने, जो हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, और उनसे कार्ल मार्क्स ने लेकर इसको सोशल साइंसेस में यूज़ किया था। कार्ल मार्क्स ने कमोडिटी को दो एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया था। कमोडिटी यानी कि कोई भी पण्य या फिर कोई भी सामान जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे हमारा कार, ये हम डे टू डे लाइफ में लगभग हर कोई आजकल यूज़ करता है, ये एक कमोडिटी है। इसके अलावा कोई भी पेन,
या फिर कोई टीवी, ये सारे चीज़ें कमोडिटी हो जाती है। कार्ल मार्क्स ने कमोडिटीज़ को दो एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया था। उन्होंने कहा था कोई भी कमोडिटी हो उसका दो तरीके का वैल्यू होता है। पहला होता है उनका यूज़ वैल्यू और दूसरा होता है उनका एक्सचेंज वैल्यू। यूज़ वैल्यू मतलब जो भी लोग उस कमोडिटी को यूज़ करते हैं वो लोग उसको यूज़ करके किस तरीके का सेटिस्फेक्शन पाते हैं, उसको किस लिए यूज़ करते हैं, उसको वो हो जाता है उसका यूज़ वैल्यू। और एक्सचेंज वैल्यू यानी कि वो चीज़ को देते हुए वो बदले में क्या पा सकते हैं उसको कहा जाता है एक्सचेंज वैल्यू। जैसे कि एक कार, अगर आपके पास कोई कार है, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या फिर कोई लोगों को लाने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका यूज़ वैल्यू। और एक्सचेंज वैल्यू, अगर आप इस कार के बदले में किसी और से पैसे लेते हो तो वो हो जाएगा आपका एक्सचेंज वैल्यू। ये यूज़ वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। एक कमोडिटी मेनली एक ऐसा चीज़ है जो लोगों का नीड्स फुलफिल करे। ये एक ऐसा आर्टिकल नहीं होता है जो सिर्फ हम बेचने के लिए यूज़ करते हैं। ये एक ऐसा चीज़ है जिसका यूज़ वैल्यू हो। अगर किसी चीज़ का यूज़ वैल्यू ज़्यादा होगा तभी उसका प्राइस भी ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर जो भी कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस है, यहाँ पर कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस मेनली पॉसिबल क्यों होता है? यहाँ पर जो लेबर पावर है उसको भी कमोडिटी की तरह यूज़ किया जाता है। यानी कि ये भी एक ऐसा चीज़ है जिसको वैल्यू के द्वारा मापा जाता है। यही मेनली हमारा कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस का मेन चीज़ है जिसके वजह से ये कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन सिस्टम चलता रहता है। यहाँ पर लेबरर किस तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं ये थोड़ा हमें जानना होगा। जो भी वर्कर है इनका सिर्फ एक्सचेंज वैल्यू होता है। हम जब भी कोई कमोडिटी की बात करते हैं तो उसका दो तरीके का वैल्यू होता है। एक होता है उसका एक्सचेंज वैल्यू और एक होता है उसका यूज़ वैल्यू। लेकिन जो भी लेबरर्स होते हैं, लेबरर्स का जो पावर है उसका सिर्फ एक्सचेंज वैल्यू होता है, उसका कोई हमारा यूज़ वैल्यू नहीं होता है। क्यों ऐसा है? यूज़ वैल्यू यानी कि उसको खुद यूज़ करके उसको सेटिस्फेक्शन मिले। जब भी कोई वर्कर काम करता है फैक्ट्रीज में जाके, वो काम वो अपने घर में जाके नहीं कर सकता, उसको करना होगा उस फैक्ट्री में जाके ही। इसलिए उसके पास उसका कोई यूज़ वैल्यू नहीं है, उसका सिर्फ एक्सचेंज वैल्यू है। उसके बदले में वो जो भी लोग उनको काम दे रहे हैं उनसे वो पैसे ले सकते हैं। इस वजह से उनका जो लाइफ है उसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब देखते हैं हमारा जो सरप्लस वैल्यू है ये मेनली होता क्या है। सरप्लस, मार्क्स के हिसाब से सरप्लस वैल्यू इज इक्वल टू द न्यू वैल्यू क्रिएटेड बाय वर्कर्स इन एक्सेस ऑफ देयर ओन लेबर कॉस्ट। यानी कि सरप्लस वैल्यू एक ऐसा नया वैल्यू है जो कोई भी वर्कर क्रिएट करता है अपने लेबर कॉस्ट के द्वारा। यानी कि कोई भी अगर कार प्रोड्यूस हो, कार तैयार करे कोई भी लेबरर, उसमें वो अपना जो लेबर यूज़ करता है, अपना जो परिश्रम देता है, उसको ही कहा जाता है लेबर कॉस्ट। और ये जो लेबर कॉस्ट है उसमें से जो एक्सेस होता है जिसका उसको पैसे नहीं मिलते हैं उसको ही कहा जाता है सरप्लस वैल्यू। यानी कि वो अपने एक्स्ट्रा काम के द्वारा जो चीज़ें प्रोड्यूस करता है उसको कहा जाता है सरप्लस वैल्यू। और यही सरप्लस वैल्यू है हमारा कैपिटलिस्ट या फिर कैपिटलिज्म का एग्जिस्टेंस में। जो भी पैसा मिलता है किसी लेबरर को, जो भी वेज मिलता है किसी भी लेबरर को, वो उसे सिर्फ एक्सचेंज वैल्यू मिलता है। लेकिन वो जो ओवर टाइम करता है या फिर वो जो एक्स्ट्रा काम करता है उसका पैसा उसको नहीं मिलता है, उसको ही कहा जाता है सरप्लस वैल्यू। और ये सरप्लस वैल्यू ही मेनली कैपिटलिस्ट लोग अपने पास रख लेते हैं। यानी कि जो भी लेबरर्स है उनको एक्स्ट्रा टाइम कराते हैं या फिर उसको बहुत फास्ट काम कराता है, उनके पैसे के मुकाबले उनको कम पैसे दिया जाता है और बाकी ज़्यादातर पैसे जो है वो कैपिटलिस्ट अपने पास रख लेते हैं। अब सरप्लस वैल्यू हम दो तरीके से देख सकते हैं। सरप्लस वैल्यू दो टाइप के होते हैं, एक है एब्सोल्यूट सरप्लस वैल्यू और दूसरा होता है रिलेटिव सरप्लस वैल्यू। एब्सोल्यूट सरप्लस वैल्यू क्या है? जो भी सरप्लस
जो लेबरर है वो एक्स्ट्रा काम करने से जो तैयार होता है उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट सरप्लस वैल्यू। जैसे अगर कोई वर्कर का 6 घंटे का काम करना हो लेकिन वो 8 घंटे काम कर रहा है, जो 2 घंटे वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है उससे जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसको कहा जाएगा उसका सरप्लस वैल्यू, वो है उसका सरप्लस लेबर। और यही जो 2 घंटे एक्स्ट्रा रह गए हैं उसमें जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है उससे ही कैपिटलिज्म चलता है। फिर होता है हमारा रिलेटिव सरप्लस वैल्यू। रिलेटिव यानी कि ये जो चीज़ है ये नॉर्मली दिखाई नहीं देता है। अगर कोई इंसान एक काम 1 घंटे में करे लेकिन वो अपना काम बहुत तेज़ी से करते हुए वो ही काम आधे घंटे में अगर ख़त्म करे तो उसको जो आधे घंटे का और काम करेगा उसको कहा जाएगा रिलेटिव सरप्लस वैल्यू। यानी कि वो तो काम कर रहा है अपना डबल, जो भी काम उसको दिया हुआ है उससे ज़्यादा वो काम कर रहा है, यानी कि और भी वैल्यू क्रिएट कर रहा है अपने काम का, लेकिन वो काम का पैसा उसको नहीं मिल रहा है। इसको कहा जाएगा रिलेटिव सरप्लस वैल्यू। यहाँ पर पीडीएफ बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया गया है, आप लोग पीडीएफ को ज़रा अच्छी तरीके से समझना और नोट्स बना लेना, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आज के क्लास में हमने मेनली एलिनेशन और डीह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर के बारे में स्टडी किया है। यहाँ पर आप लोग ये पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पर एक कैपिटलिस्ट इंसान है जो लेबरर्स को काम करा रहा है, वो लोग जो प्रोड्यूस कर रहा है उसमें जो एक्स्ट्रा उसके पास है वो खुद ही ले रहा है। जो भी कैपिटलिस्ट है वो उनमें से सारे चीज़ें ले रहा है और बाकी जो लेबरर है उनके पास पैसे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मेनली जो कैपिटलिस्ट लोग हैं या फिर बोर्जुआ है वो लोग ले रहे हैं। यही से हमारा तैयार होता है एलिनेशन का प्रोसेस। मेनली कैपिटलिज्म में ही हम एलिनेशन देखते हैं। यहाँ पर 4 तरीके का एलिनेशन है और ये डीह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर में एलिनेशन का हाथ बहुत ज़्यादा है। डीह्यूमनाइजेशन को समझने के लिए हमें मेनली सरप्लस वैल्यू को समझना पड़ता है और सरप्लस वैल्यू भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट सरप्लस वैल्यू और रिलेटिव सरप्लस वैल्यू। ये सारे चीज़ें मेनली इंटरलिंक्ड है। आप लोग ज़रा अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें देखिएगा, आशा करता हूँ आपको ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा है। अगर क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।